माइंडसेट पे काम करता है कि मैंने जो लिस्ट रिकॉर्डिंग मेकिंग स्टार्ट है कर वो। दिया है। जिनके पास भी ऑप्शन जी जा सर रहा है बिल्कुल। आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है मैम, आगे का सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो लिस्ट मेकिंग इज अ नॉट अ स्किल, इट्स अ माइंडसेट, है ना। ये सबसे पहले हमें जान लेना है कि जो लिस्ट है वो कोई स्किल नहीं है, उसको सीखने के लिए वो पूरा और पूरा माइंडसेट का गेम है। कि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं कि किस माइंडसेट के साथ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं होगा तो शायद हम एक प्रॉपर लिस्ट नहीं बना पाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी लिस्ट बनाते हैं इस बिजनेस में, है ना, जब लिस्ट बनाने के लिए बैठते हैं तो एक शांत माहौल में नहीं बैठते हैं। पहली गलती ये करते हैं, मतलब शोर शराबा वाली जगह पे बैठ जाएंगे जहां पर डिस्टरबेंस हो रहा हो, उस माहौल में बैठ जाते हैं। तो अगर आपको लिस्ट जब भी आप बना रहे हो तो सबसे पहले पॉइंट नोट कर लेना है कि एक शांत माहौल में एक अच्छी जगह पे हमें बैठना है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो आपको इस लिस्ट बनाने में आपको हेल्प करे। और मैं आपको देखा जाए आज के, अगर मैं एक सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं, है ना, एक सर्वे के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि आज जो 20 साल का स्टूडेंट है या 18 प्लस एज का जो स्टूडेंट है या पर्सन है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 प्लस लोगों को जानता है। अब जब 2000 प्लस लोगों को जानता है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यार मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं कम लोग, मतलब लिस्ट किन लोगों की बनाऊं, कैसे बनाऊं, तो ये सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो हमें ये बोलता है कि हम किसका बनाए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या है, 2000 लोगों को ज्यादा जानते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है और आप लोग यूज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके फॉलोवर्स फॉलोइंग होंगे। तो अगर लिस्ट बनाने बैठो तो 5000 से भी ज्यादा लोगों का लिस्ट बन सकता है ना। तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि लिस्ट कम लोगों का बनेगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक अ लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाए, है ना। तो लिस्ट कैसे बनाए, तो लिस्ट को बनाने के लिए एक फ्रेंड्स फॉर्मूला काम करता है, एक फॉर्मूला काम करता है। अगर आप उस फॉर्मूला से लिस्ट बनाते हो तो आपका जो लिस्ट है, मैं डेफिनेटली बोलती हूँ, अगर उस फॉर्मूला को सही तरीके से आपने यूज करके लिस्ट बनाया तो आपका जो लिस्ट है वो 1000 से 2000 प्लस लोगों का बनेगा। और आप लोग जानते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, इस बिजनेस को छोड़ने का भी रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि लोगों के पास लिस्ट नहीं होती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ वो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से अगर आप लिस्ट बनाते हो तो आपका बहुत बड़ा लिस्ट बनेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है आपको नोट करना है। इससे जो आगे का सेशन में आपको बोलने जा रही हूँ उन चीजों को आपको नोट करना है। तो फॉर्मूला है फ्रेंड्स फॉर्मूला, यानी आप उसको लिखिए FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर्मूला। अगर आप फ्रेंड्स फॉर्मूला पे लिस्ट बनाते हैं तो आपका डेफिनेटली बहुत बड़ा लिस्ट बनेगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला पे। अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स का जो एफ होता है, एफ यानी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स में आते हैं, देखो दोस्तों, आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, है ना, आपने स्कूल किया होगा, 9th 10th 11th 12th। तो जितने भी वहां के आपके फ्रेंड्स हैं, आपको जो जो फ्रेंड्स याद आ रहे हैं आप उनका नाम लिखो, है ना। आपके आजू बाजू के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों का, उन दोस्तों का नाम लिखो। आपने कहीं अगर बाहर जाके स्टडी की हुई है, किसी मतलब प्रिपरेशन क्या हुआ है किसी भी चीज का, तो वहां के जो फ्रेंड्स है आप उनका नाम लिखो फ्रेंड्स फॉर में, एफ में, है ना। और आपके किसी, अगर आप गांव में कहीं गए हो रिलेटिव्स वगैरह में, वहां भी आपके कुछ ना कुछ फ्रेंड्स बने होंगे, उन फ्रेंड्सों का नाम लिखो। अगर आप एफ पे भी फ्रेंड्स का भी नाम लिखते हो तो मैक्सिमम 20 से 30 फ्रेंड्स आपको याद आ जाएंगे, आप उनको भी लिस्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो। अब फ्रेंड्स के बाद आती है आर, यानी आर यानी आपके रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में बात करूं तो आपके चाचा हो गए, चाचा का बेटा हो गया, ताऊ हो गए, ताऊ का बेटा हो गया, है ना, मामा हो गए, मामा का बेटा हो गया। मतलब जितने भी आपके रिलेटिव्स है जिनको आप जानते हो। और बात की जाए तो रिलेटिव्स के हमारे बहुत बहुत ज्यादा होते हैं रिलेटिव्स। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, अरे यार ये तो मामा का बेटा है, ये नहीं करेगा, मतलब हम लोग मतलब सोच लेते हैं इनको बताएंगे तो मतलब प्रीजर्स भी कर लेते हैं। तो प्रीजर्स पर भी मैं आगे बात करूंगी।
तो आप आर में जितने भी रिलेटिव्स को आप ताऊ, मौसा, चाचा, फूफा, मामा जितने भी हैं, मामा का साला हो गया है ना, बुआ की बेटी हो गई, बुआ की ननद हो गई, ननद की बेटी हो गई, इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाओगे तो रिलेटिव्स की मैं बात करूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो। हम ये कहते हैं आप 1000 को कर दो साइड, अगर आपने सही तरीके से 100 लोगों के भी रिलेटिव्स के नाम लिख लिए ना, स्टूडेंट्स के, उनके मतलब बच्चों के नाम लिख लिए, बुआ को कर दो साइड, बुआ के बच्चों के नाम लिख लो, तो 100 का डेफिनेटली आपका लिस्ट निकल के आ जाएगा रिलेटिव्स में। अब रिलेटिव्स आर यानी आर के बाद आता है आई। आई यानी इंस्टिट्यूअल फ्रेंड्स, यानी आपके जितने भी कोचिंग्स आपने की है ना, आपके जो मतलब कोचिंग्स में जो बच्चे होते हैं उनके आप नाम लिख सकते हो, तो उसमें से भी आपको काफी बड़ा लिस्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। ई यानी एम्प्लॉय या फिर एजुकेशनल बोलते हैं, प्रोफेशनल, जिसमें हम मान लो अगर आपको कहीं जॉब किए हो तो आप उनका नाम लिख सकते हो, तो वहां से भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा लिस्ट, काफी बड़ा अगर आप निकालने बैठोगे। गलती हम क्या करते हैं कि मतलब हमें जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें याद नहीं आता कि किन किन लोगों का नाम लिखे, लेकिन अभी मैं जो फ्रेंड्स फॉर्मूला बता रही हूँ तो आपको उससे काफी लोगों का लिस्ट निकल आएगा। एन यानी मैं बात करूं नेवर्स यानी पड़ोसी, है ना, आपके जितने भी पड़ोसी हैं आजू बाजू गली मोहल्ले में, है ना, या फिर आप कहीं शादी में गए या किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए तो वहां के जो पड़ोसी हैं, क्योंकि हम जब किसी जगह पर जाते हैं 1 से 2 दिन के लिए, तो जो पड़ोसी लोग होते हैं ना उनसे हमारा क्या बातचीत होना स्टार्ट, क्या तो मतलब जितने भी पड़ोसी है, जहाँ आप कहीं रेंट पे रह रहे हो वहां के पड़ोसी हो गए, उनका नाम लिख सकते हो। आपके जो आजू बाजू के उनके हो गए, या फिर आपके आजू बाजू में देखा जाए तो किराना वाला हो गया, है ना, जो गली मोहल्ले में आपके में जितने भी कॉस्मेटिक की दुकान होती है ना, किराना स्टोर की होती है, या फिर आपके घर में दूध देने वाला पर्सन आता है, कोई भी आपके कॉन्टेक्ट में नेवर पड़ोसियों में आप नाम लिख सकते हो, उसमें से भी आपको 10-12 लोगों के नाम मिल जाएंगे। डी यानी ड्रीमर्स, है ना, एन डी आता है ना एन के बाद, तो डी यानी ड्रीमर्स। अब आप उन ड्रीमर्स को याद करो, ड्रीमर्स को याद करो जो आपके साथ स्टूडेंट लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे, अगर आप जॉब पर्सन हो तो जॉब के साथ आपको ऐसे कई सारे ड्रीमर्स मिलते होंगे जो बोलते होंगे कि मैं बड़ा होके ये करूंगा, मतलब उनके ड्रीम होते हैं बड़े बड़े। उन ड्रीमर्स को याद करो जो स्टूडेंट लाइफ में ये बोलते थे कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, या मैं ये बनूंगी, या मैं बड़ा होके ये करूंगी, तो उन ड्रीमर्स को याद करो जो आपके पूरे क्लास में या आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में जो बड़ी बड़ी बातें करते थे हमेशा, मतलब पैसा कमाने का बोलते थे, कुछ बड़ा करने का बोलते थे, मतलब सबसे एक अच्छा ड्रीमर्स होते थे, उनको याद करो और उनके नाम लिखो, क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो ड्रीमर्स लोगों का है, तो आप उनको भी इस अपनी लिस्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो। डी के बाद आता है एस। एस यानी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स का आप नाम लिख सकते हो। अब बोलोगे कि मैम स्ट्रेंजर्स का, किन स्ट्रेंजर का नाम लिखे हैं, तो स्ट्रेंजर जैसे कि आप मान लो किसी जिम में जा रहे हो, है ना, वहां आपको स्ट्रेंजर मिलते हैं, तो उनसे हाय हेलो करके उनका नंबर आप ले सकते हो अपनी लिस्ट में। या फिर आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज से, घर से और कॉलेज तक के रास्ते में आपको जितने भी लोग मिलते हैं 20 फुट की दूरी में मिलते हैं, तो आप उनसे अपना बातचीत करना स्टार्ट करके आप उनका नंबर लेके अपनी लिस्ट में इन्वॉल्व कर सकते हो, तो आप स्ट्रेंजर पे भी आप लिस्ट बना सकते हो। अब लोग गलती क्या करते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो सभी कोई गलती नहीं करेगा आज के बाद, और फ्रेंड्स फॉर्मूला पर भी अगर लिस्ट बनाते तो बहुत अच्छा लिस्ट बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि लोग जो गलती करते हैं वो ज्यादातर करते हैं कि लोग प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये तो मौसी का बेटा है ये नहीं करेगा, है ना, ये तो मेरा स्कूल फ्रेंड्स है ये नहीं करेगा, यानी ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो बहुत गरीब है, इसके पास 1680 कहाँ से आए, या फिर ये सोच लेते हैं लोग कि ये तो घर में अकेला है, मतलब इस पे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे पास टाइम नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा, लोग प्रीजज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको आज के बाद इस चीज को ठान लो कि आपको किसी भी पर्सन को प्रीजज नहीं करना है। अगर आप प्रीजज करके लिस्ट बनाओगे तो आप इस बिजनेस में बहुत ना के बराबर लिस्ट बना पाओगे।
अगर आपने प्रीजर्स करके ना करके लिस्ट बनाया, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोलती हूँ, आज से भी लोग बिजनेस को 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने से भी कर रहे हैं ना, वो लोग आज भी अगर लिस्ट बनाने बैठे हैं, तो 500 से प्लस लोगों का लिस्ट बनेगा, अगर विदाउट प्रीजर्स किए हुए लिस्ट बनाया तो। लेकिन हम गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोगों को प्रीजर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको प्रीजर्स नहीं करना है। और ये चीज जो है वो लिस्ट सॉर्टिंग के टाइम पे काम करती है कि हम किसको प्लान दिखाना है पहले, किसको नहीं दिखाना है। तो आपको किसी को प्रीजर्स नहीं करना लिस्ट बनाते समय में। और दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं यार लिस्ट क्या बनाना। जैसे नए लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, कुछ मैं आज शायद हो सकता है कुछ लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हो आज के को, या फिर उनको फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा हो कि लिस्ट कैसे बनाना है। तो उनका क्या गलती रहता है, सेकंड कि लिस्ट क्या बनाना है ना। अरे मैम डायरी पे क्यों बनाना है, पेन से क्यों लिखना है, नंबर क्यों लिखने हैं, मेरे फोन में सेव तो है ना। मैं जिनको बताना चाहता हूँ उनका नाम मुझे माइंड में याद है। सिर्फ इस बिजनेस में 2 लोगों को ही तो ज्वाइन कराना है, उसको करा दूंगा, उसको करा दूंगा, उसको करा दूंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है ना। तो अगर आप ये गलती करते हो तो आप लिस्ट बड़ा नहीं बना पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको लिस्ट, ये तो अगर फ्रेंड फॉर्मूला से कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली बड़ा लिस्ट बन जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है, तो आप सोशल मीडिया से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दीजिए। तो उस पर क्या है, अगर आप डेली अगर सोशल मीडिया से भी 1 नंबर अपडेट करते हो, 1 नंबर निकालते हो पर डे का, तो महीने में 30 दिन होते हैं। मैं ये कहती हूँ महीने में 30 दिन होते हैं। अगर 30 नंबर भी आप अपनी लिस्ट में पर डे अपडेट कर रहे हो, तो आपका जो लिस्ट है वो कभी खत्म नहीं होगा। या आप सोशल मीडिया से करो, या फिर आप ऑफलाइन में जहां भी जाते हो, मतलब एक गोल बना लो कि मुझे अपनी लिस्ट में 1 नंबर अपडेट करना है। अगर आप 1 नंबर अपडेट करते हो, तो आज के बाद कभी भी आपका ये सवाल नहीं आएगा, आप अपनी अपलाइन को कभी नहीं बोलोगे, या आप खुद से भी कभी नहीं बोलोगे कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया है। तो इस तरीके से आपका कभी लिस्ट खत्म नहीं होगा, है ना। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं सोशल मीडिया पे। और आज की डेट में आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा पर्सन है जो सोशल मीडिया चला रहा है और उसको पैसे की नीड नहीं है। कोई ऐसा पर्सन है, सिंगल पर्सन, जो आज की डेट में पैसा नहीं कमाना चाहता? कोई भी नहीं है। सवाल यही आएगा आपका कि मैम कोई भी पर्सन नहीं है। तो जब कोई भी पर्सन नहीं है, तो आपको क्या करना है, 1 नंबर अपनी लिस्ट में अपडेट करना है, और जिससे आपका कभी लिस्ट खत्म नहीं होगा।